हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमारी यूके पीएससी की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के आने की बेहद संभावनाएं हैं। इसी के साथ मैंने आपके लिए कल उत्तराखंड करंट अफेयर्स की इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस बताए थे। और उन 30 क्वेश्चंस को आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वो कहने के लिए 30 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते थे, जितना हमने डिस्कस किया, वो आपका लगभग 55 क्वेश्चंस के बराबर था। तो इसी तरह से इस वीडियो में भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की करंट अफेयर से। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के कौन से जिले में न्यूनतम वन प्रतिशतता और न्यूनतम वन क्षेत्रफल है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है न्यूनतम वन प्रतिशतता परसेंटेज, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल यानी कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो सबसे कम कहाँ है। तो न्यूनतम वन प्रतिशतता का जो आंसर होगा और न्यूनतम वन क्षेत्रफल का जो आंसर होगा, दोनों एक ही, ऊधम सिंह नगर। तो देखिए, उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला जो कि एक पूर्णतः मैदानी जिला है, तो वहाँ सबसे कम वन प्रतिशतता और सबसे कम वन क्षेत्रफल है। साथ ही इसी के साथ हम कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये रिपोर्ट होती है, जो कि वन रिपोर्ट 2021 है, तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। 1987 से ये रिपोर्ट जो है जारी करते हुए आ रहे हैं, और हर 2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट निकाली जाती है, यानी कि 2 वर्ष के गैप के बाद देखा जाता है कि कितने वन का प्रतिशत कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा कम हो चुका है। फिर उसके साथ जो 2021 से जो 2021 वाली ये रिपोर्ट है, जिसका ये आंकड़ा हमारे पास है कि ऊधम सिंह नगर सबसे कम वन प्रतिशत वाला है, तो ये रिपोर्ट हमारी 17वीं नंबर की रिपोर्ट है। तो अभी तक हमारी जो रिपोर्ट हैं, 17 रिपोर्ट निकल चुकी हैं, 2021 वाली 17वीं थी। अब देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक वन प्रतिशतता और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अब हमसे पूछ चुके हैं भारत के राज्य, न कि उत्तराखंड के जिले। तो देखिए, राइट आंसर कैसे बनेगा इसमें, सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जो जिला है वो है मिजोरम। तो इसका मतलब ऑप्शन में सबसे पहले मिजोरम होना चाहिए। फिर उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, वन का एरिया वाला जो जिला है, राज्य है, वो आपका है कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। तो इस तरह से जोड़ा कैसे बन रहा है, मिजोरम और एमपी का बन रहा है, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किधर है, एमपी में है। वन प्रतिशतता कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है। इन दोनों राज्यों को याद रखना। और अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हरियाणा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे कम भी तो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है कि सबसे अच्छी वन वृद्धि किस राज्य में हो रही है, यानी कि कहाँ जो है सबसे अधिक तीव्र गति से वनों में वृद्धि हो रही है। तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है वो कहाँ तय की गई है। तो देखिए, विशाखापत्तनम उसका राइट आंसर होगा। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, इसको तय किया जा रहा है, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर है लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, खेलों से इनका संबंध है। और इनके बारे में जो करंट में चीज़ है वो है 2022 से 2022 में जो आपके बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो इससे ही चर्चा में रहे थे, और ये मतदाता जागरूकता अभियान जो कि अल्मोड़ा जिले का है, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ठीक है। वर्तमान में पूछा गया है सूचना आयुक्त कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनिल चंद्र पुनेठा, ऑप्शन बी, ठीक है। और अगर आपसे प्रथम पूछ लिया जाता तो प्रथम का राइट आंसर क्या होता, डॉक्टर रघुराज टोलिया, ठीक है। अभी वर्तमान में पूछा गया है क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, उत्तराखंड के साथ 2022 में अन्य किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। तो उत्तराखंड के साथ
अन्य 4 राज्य भी ऐसे थे जहां विधानसभा चुनाव हुए, क्योंकि टोटल देश में 5 राज्य ऐसे थे जहां चुनाव हुए। तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ बाकी 4 राज्य कौन कौन से थे। एक तो था यूपी, आपका उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब, गोवा, मणिपुर, ठीक है, और इसके साथ उत्तराखंड। तो ये हो गए 5 राज्य आपके याद रखने हैं आपको, क्योंकि 2022 की करंट अफेयर है ना, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम का मुख्य द्वार किसके नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर इसका होगा विपिन रावत, जो कि जनरल विपिन रावत जो कि स्वर्गीय हैं और हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे। सीडीएस का मतलब होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। तो इनका संबंध उत्तराखंड से कैसे हैं, क्योंकि ये पौड़ी के रहने वाले थे और हमारे पूरे भारत देश के प्रथम सीडीएस थे, ठीक है। और अभी के जो करंट में है वो भी हमारे पौड़ी जिले से ही हैं, तो उत्तराखंड से ही इन दोनों का संबंध है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है कि सैन्य धाम का मुख्य द्वार किसके नाम पर रखा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, विपिन रावत, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। 2021 में इनका निधन हो गया था। तो 2021 में निधन कैसे हुआ था, इनका एक प्लेन हादसे में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में जो है इनका एक प्लेन हादसा हो गया था, जिनमें इनकी और इनकी पत्नी समेत कई और लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब जो ये सैन्य धाम है इसका जो मुख्य द्वार बन रहा है, तो ये ना आपका उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहलाया जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि 5वां धाम के नाम से इसे जाना जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ESZ क्या होता है। इको सेंसिटिव जोन ऐसा होता है जहाँ पर जो है मानव की आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे अभ्यारण्य जो कि ESZ के तहत घोषित किए जाते हैं, उनके अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं उनको मानव की जो क्रियाएं होती हैं उनसे हार्म पहुंच सकता है, इसलिए वहां पर मानव की गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि विंसर और अस्कोट वन्य जीव विहार जो है अभ्यारण्य, इन दोनों को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ESZ के अंदर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। विंसर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में है। अस्कोट मैंने आपको बता दिया पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिलों में है, ठीक है। पिथौरागढ़ वाले की, अस्कोट वाले की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? ये आपने पढ़ा होगा जब आप कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सबसे अधिक कस्तूरी मृग रखने का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि फसलों की उच्च गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु भारत के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय 2022 का पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा GB पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? पंतनगर में है। पंतनगर किस जिले में आता है? पंतनगर आता है ऊधम सिंह नगर जिले में। पंतनगर की स्थापना भी कई बार पूछ जाती है, तो 1960 में पंतनगर की स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी भी कहा जाता है, तो इतना आप याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चमोली जिले के किस ब्लॉक का नाम परिवर्तित करके नंदानगर किया गया है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा घाट ब्लॉक। चमोली का घाट ब्लॉक जो है मां नंदा के नाम पर नंदानगर कर दिया गया है, इसको आप याद रखना। ये आपकी इस तरह से क्वेश्चन जो ब्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं, जो तहसील वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके मैचिंग में भी आते हैं कि कौन सी ब्लॉक कौन से जिले में है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, साल 2022 में यूके के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की बात हुई है, तो हमें पता होना चाहिए जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेलों से संबंधित होता है और इसका जो पैमाना होता है वो कैसे होता है, हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनका हमें पिछले 3 साल का
प्रदर्शन देखना होता है कि कैसा रहा होता है, ठीक है। अगर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने खेल में किया होता है तो उनको ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का जो प्रदर्शन रहा है बाकी पिछले 3 सालों में से लगातार ही अच्छा चलता आ रहा है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर अनिल जोशी, और आपने इनका नाम कहाँ सुना होगा? प्रसिद्ध पर्यावरणविद में, ठीक है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं ये, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में इनको चुना गया था, 2021 में चुना गया था। किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, ये भी आपको पता होगा ना, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के बारे में भी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, उत्तराखंड विधानसभा में साल 2022 से 23 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया? तो बजट से क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको टोटल बजट ही तो पूछेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर 65,571.49 करोड़ इसका राइट आंसर होगा, जो कि पिछले साल से 12% अधिक हुआ है, ठीक है। लगभग यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हमारे इस बार के बजट में की गई है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया गया। तो देखिए पर्वतीय जिलों में, जो हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं, तो उनको क्या हो रहा है, वहाँ के किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन दे रहे हैं हमारी सरकार, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ मसालों के गार्डन, इस तरह से अपनी खेती बाड़ी को और भी आगे बढ़ा सके। तो राइट आंसर इसमें होगा रानीखेत। अब रानीखेत कौन से जिले के अंदर आता है? अल्मोड़ा जिले के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, राज्य में 2022 में लॉन्च समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका होगा शिक्षा से यह संबंधित है, और शिक्षा में भी आपकी जो हायर एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा होती है, उससे ये संबंधित है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के हायर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर ये सब बार बार जो है सुनेंगे तो आपको याद होते रहेगा। हालांकि ये बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कभी कभी हमारे इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आप, निम्न में से किन्हें साल 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने मन में बैठा लीजिए कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार जो है कब से शुरू हुआ, पूरी इसकी जानकारी मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से ये उस वक्त वितरित नहीं हुआ था। तो इस बार जो 2022 में इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार देने का, तो उसमें क्या हुआ, 2021 वालों को भी इन्हीं के साथ पुरस्कार मिला। तो जो 2021 वाले थे उसमें 5 लोगों को चुना गया था, और जो इस बार 2022 वाले थे उनमें भी 5 लोगों को चुना गया इस पुरस्कार के लिए। तो टोटल मिला के यहाँ पर हमारे जो हैं 10 लोग हो जाते हैं, 21 और 22 के, ठीक है, टोटल। तो ये सभी के नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम नहीं है कि हमें ना याद हो, ठीक है। 21 का भी और 22 का भी, सभी का। तो इसके मैंने शुरुआत आपको बता दी 2021 से हुई थी। अब जो है इसका जो वितरण हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2022 को। तो 2022 को इसका वितरण हुआ, ये हमारा स्थापना दिवस भी कहलाता है 9 नवंबर, ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं हम 2021 में कितने लोगों को चुना गया था। तो 5 लोगों को चुना गया। अब वो कौन कौन से लोग थे? सबसे पहले हैं डॉक्टर अनिल जोशी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड की क्या है, पर्वतारोही हैं। क्वेश्चन आपकी जो थर्ड इसमें आते हैं वो है नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी को आप जानते होंगे लोक गायक के रूप में। फिर आते हैं रस्किन बॉन्ड, उनको आप जानते होंगे साहित्य के क्षेत्र में। फिर आते हैं आपके स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको मरणोपरांत यह उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये मैंने आपको बता दिए 2021 वाले। अब हम देख लेते हैं 2022 यानी कि करंट में 2022 में कौन कौन लोग हैं। तो 5 लोग 2022 में भी चुने गए। सबसे पहले हैं अजीत डोभाल, जो कि हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं और उत्तराखंड से ही ये आते हैं। फिर सेकंड है जनरल विपिन रावत, ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम CDS रह चुके हैं।
तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये भी आपके मरणोपरांत ही इनको ये सम्मान मिला। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे गिरीश चंद्र तिवारी, जो कि कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके प्रसून जोशी। प्रसून जोशी का संबंध है फिल्मों से, क्योंकि ये फिल्म सेंसर बोर्ड के जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी उत्तराखंड से आते हैं। वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र डंगवाल का नाम आपने साहित्य के क्षेत्र में भी सुना होगा, साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सुना होगा। तो मेनली ये साहित्यकार हैं। तो ये हो गए आपके 2022 के भी सभी 5 लोग, ठीक है। तो 2021-22 के आपने जान लिए हैं। और ये किन किन क्षेत्रों से संबंधित है, ये आपकी मैचिंग में भी पूछा जाता है। जब आपको मैच कराया जाता है कि इनका संबंध किससे है, उसका संबंध किससे, आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, इतनी बातें आपको उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। ये सभी को चुना गया। अब है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में शशिकला पांडे और गंगा जोशी को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब इसका होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं नर्सेस। कौन से मंडल में? कुमाऊं मंडल में। तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की 2 नर्सेस ऐसी हैं जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने जागरूकता फैलाई थी और सभी को मोटिवेट किया था, ठीक है। बहुत अधिक भूमिका निभाई इन्होंने अच्छी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इनको इसलिए मिला। अब ये किन किन हॉस्पिटल्स में कार्यरत हैं वो भी हम जान लेते हैं। शशिकला पांडे की बात हम करें तो ये बीडी पांडे जो चिकित्सालय है नैनीताल में, तो वहाँ ये कार्यरत हैं। फिर आते हैं गंगा जोशी। गंगा जोशी जो है खटीमा के उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत हैं। खटीमा, ठीक है। खटीमा कहाँ आता है? ऊधम सिंह नगर में। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। 2022 में किसे उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रूप में चुना गया? राज्यसभा सदस्य यानी कि राज्यसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में? उत्तराखंड से 3 सीटें ऐसी होती है जो राज्यसभा सदस्य के लिए होती है। तो यहाँ से इस बार 2022 में चुनी गई कल्पना सैनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना सैनी। तो देखिए 3 जो लोग हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में, तो उनके तीनों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहली है कल्पना सैनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है 4 नवंबर 2022 को किस राज्य द्वारा लखपति दीदी योजना का प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड में इगास पर्व के दौरान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह ऐलान किया कि 2025 तक उत्तराखंड की 1.25 लाख महिलाएं, 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख महिलाएं जो हैं उनको लखपति बनाया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम क्या है? लखपति दीदी योजना है। तो देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि हम 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। जो भी महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं तो उनको क्या किया जाएगा? रोजगार के क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में उनकी सहायता की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखिए इस तरह से लखपति दीदी योजना की जाएगी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 19 है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5 छात्रों के द्वारा एक शूद्र खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो देखिए राइट आंसर इसमें होना है आपका ऑप्शन सी T11NY14, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये जो छात्र थे गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के, ये सभी फिजिक्स के जो रिसर्च करते हैं, शोध करने वाले स्टूडेंट्स थे। तो फिजिक्स के ये थे, इसलिए उन्होंने इसका खोज की है। फिर उन्होंने इसको नासा को दिया और नासा ने ही इसका नामकरण किया है P11 करके। ये नाम नासा ने ही रखा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2023 पर राजपथ पर परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह गौरव भी हमारे उत्तराखंड को ही प्राप्त हुआ है। तो 2023 तक उत्तराखंड टोटल 13 झांकियां जो है प्रस्तुत कर चुका है राजपथ पर। राजपथ कहना अब सही नहीं रहेगा क्योंकि राजपथ का नाम भी चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ हो चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। 8 सितंबर को इस पथ का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। जो कर्तव्य पथ होता है तो उसके जो दोनों ओर का क्षेत्र होता है उसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 में पूछा है भारत के किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा देहरादून में। तो इस सम्मेलन में यह सब बताया गया कि जो तकनीकी ज्ञान होता है, परंपरागत ज्ञान होता है और मॉडर्न चीज़ों को हम कैसे एक साथ लेकर चल सकते हैं, तो इस सम्मेलन में इसी पर बात हुई, आकाश फॉर लाइफ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड। क्यों है ये चर्चा में, क्योंकि जो 23वां यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता है वह पहली बार उत्तराखंड में कराई गई। उत्तराखंड में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता पहली बार की गई, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। महालक्ष्मी योजना का पूरा नाम क्या है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को उचित स्वच्छता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है। तो राइट आंसर होगा श्रीनगर को। अब श्रीनगर को यह दर्जा मिला 31 दिसंबर 2021 को। इससे पहले उत्तराखंड में केवल 8 नगर निगम हुआ करते थे और उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, फिर आपका हो गया एक रुद्रपुर। नैनीताल जिले में आपका रामनगर है और काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार और ऋषिकेश। तो ये आपके 8 हो गए और 9वां कौन सा है, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तराखंड के किस जिले को नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो सही जवाब इसका होगा उत्तरकाशी को। दिल्ली में इसे यह सम्मान मिला है, हमारे जिले को उत्तरकाशी को। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा यह सम्मान दिया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के द्वारा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सभी को पता होगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है हमारे उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड में G20 सम्मेलन कार्यक्रम किस शहर में हुआ है। तो देखिए रामनगर हुआ है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 9 अप्रैल को अगर पूछा जाता है तो इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है क्योंकि रामनगर में होना है, क्योंकि यह 28 से 30 मार्च के बीच में होना है। तो इसको भी आपको याद रखना है, रामनगर नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है G20 सम्मेलन रामनगर शहर में कब हुआ। तो 28 से 30 मार्च को यह होना है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है ऑस्ट्रियन ओपन महिला एकल खिताब 2023 की विजेता कौन है। ठीक है, खेल से संबंधित यह आपकी करंट अफेयर है। तो राइट आंसर इसमें है अरीना सबालेंका। ठीक है, अरीना सबालेंका ये क्वेश्चन है। अब देखिए एक नोट मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों को बताया है, क्योंकि इसमें जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ऋषिकेश में भी है, रामनगर में भी है, या फिर वो ऐसा कह रहे थे कि ऋषिकेश राइट आंसर होगा, रामनगर नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो G20 शिखर सम्मेलन उत्तराखंड में इस बार होने जा रहा है तो उसमें जो पहली बैठक है वो रामनगर में होगी, नैनीताल जिले के अंदर। दूसरी बैठक आपकी ऋषिकेश में होगी, देहरादून के अंदर। तीसरी बैठक आपकी ऋषिकेश में ही होगी, देहरादून जिले के अंदर। तो आपको इसको अपना क्लियर कर लेना है। तो अभी जो सबसे पहली बैठक है वो चर्चा में है ना, रामनगर में। तो 28 से 30 मार्च के बीच में ये होनी है। G20 शिखर सम्मेलन में 20 देश ऐसे होते हैं जो एक साथ सम्मेलन करते हैं। उसमें जो चर्चित मुद्दे होते हैं उन पर वह वार्तालाप करते हैं और कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, जैसे कि आपका भ्रष्टाचार हो गया या फिर जो सभी देशों की मित्रता हो गई, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।